बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पर अपनी वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों के माइंड में कभी ये सवाल पैदा होता है कि लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं, तो फिर ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि इस कहानी में आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये कहानी है शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय D.H. लॉरेंस, द हॉर्स डीलर्स डॉटर। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक माइनिंग टाउन में रहती है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड हैं। और ये लड़की एक हॉर्स डीलर्स की बेटी है जिसका नाम है जोसेफ परविन, जो एक बहुत ही वेल्दी पर्सन है। ये कहानी उस ज़माने में के बारे में है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रही थी, बिज़नेस क्लास ग्रो कर रही थी और एग्रीकल्चर क्लास जो है वो फॉल कर रही थी। और उस दौरान में ये हॉर्स डीलर जो है, इसका बिज़नेस बर्बाद हो जाता है और इसकी मौत की वजह भी बनता है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है कि जब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है मेबल परवीन, वो अपने भाइयों के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी होती है और वो सब आपस में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक सरकारी लेटर वसूल होता है जिसमें लिखा गया होता है कि उन्हें अब अपना ये घर खाली कर देना है। मेबल के 3 भाई हैं, मैल्कम, फ्रेड एंड जो। ये तीनों लड़के अनएजुकेटेड हैं और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बाप के बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ये अपनी बहन से नफ़रत करते हैं और हमेशा उससे रिडिक्यूल करते रहते हैं। ये लेटर मिलने के बाद वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है और वो इसी बारे में डिसाइड कर रहे हैं। आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि उन सबको अपने रहने का ठिकाना खुद ढूंढना होगा। जो ये डिसाइड करता है कि वो एक लैंडलॉर्ड की बेटी से शादी करेगा और तमाम ज़िंदगी उसकी ज़मीनों पर काम करके ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेगा। ये इस तरह की ज़िंदगी है जिसे कहा जा सकता है कि लाइफ इन डेथ, कि जहाँ पर उसकी अपनी वो पहचान नहीं होगी, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड पर्सन है और जिसने सारी ज़िंदगी अपने टाइम को परवाह नहीं की है टाइम की, और इस तरह से वो अब बर्बाद हो चुका है। मैल्कम ये बताता है कि वो भी छोड़ के चला जाएगा इस टाउन को और 11:40 पर जो ट्रेन आएगी उसमें बैठ के चला जाएगा। इसी दौरान अभी ये लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं कि डॉक्टर फर्गूसन आ जाता है। ये इस परविन फैमिली का एक फ्रेंड है जो अक्सर इनसे मिलने आता है और मेबल के भाइयों के साथ और ख़ास तौर पर फ्रेड के साथ इसकी गहरी दोस्ती है। वो इन लोगों को ये बताता है कि वो परविन ब्रदर्स को बहुत मिस करेगा इनके जाने के बाद, क्योंकि डॉक्टर फर्गूसन इस माइनिंग टाउन का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है और वो इस फैमिली के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा बेतकल्फ़ी थी। इसके जाने के बाद अब वो बिल्कुल तन्हा हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो लेबरर्स हैं, मज़दूर हैं और माइनिंग वर्कर्स हैं, उनके साथ उसकी कंपनी नहीं है। वो इसलिए फिर वो लॉनलीनेस फ़ील करता है। मेबल परवीन हमेशा डॉक्टर फर्गूसन को अजीब नज़रों से देखती है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आंखें, डॉक्टर की आंखें मेबल का पीछा करती रहती हैं। डॉक्टर मेबल से पूछता है कि क्या वो अपनी सिस्टर लूसी के पास रहने चले जाएगी, तो वो इनकार में जवाब देती हैं। ये बात सुनकर फ्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन को गाली देता है और उसके बाद फिर वो ये दोनों इस घर से चले जाते हैं और फ्रेड भी चला जाता है। अब घर में सिर्फ मेबल रह जाती है। मेबल अब माजी की सोचों में गुम हो जाती है और वो सोचती है कि जब वो 14 साल की थी तो उसकी वालदा की डेथ के बाद वो अपने घर की तमाम निज़ाम को संभालती थी
और उसका वालिद उसके ऊपर बहुत एतबार करता था और वो एक कामयाब हाउसकीपर थी और तमाम निज़ाम बहुत कॉन्फिडेंटली चलाया करती थी। लेकिन जब सोसाइटी में चेंज आया और बिज़नेस क्लास इम्प्रूव करने लगी और नया सिस्टम आया तो इस दौरान उसके वालिद का बिज़नेस बर्बाद हो गया। और D.H. लॉरेंस अपनी कहानियों में ये थीम हमेशा बताते हैं कि सेक्सुअलिटी हमेशा लोगों को कंसोल करती है या लोग सेक्सुअल रिलेशन बनाकर अपने गम को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इस तबाही के दौर में मेबल परवीन का फ़ादर सेकंड मैरिज करता है और मेबल अपने बाप की शादी की सख्त मुखालफत करती है। लेकिन कुछ अरसे बाद मेबल परवीन का फ़ादर मर जाता है और इन लोगों को तबाही के दहाने पर छोड़ के मेबल अब बिल्कुल तन्हा होती है और होपलेस होती है, नाउमीद हो जाती है। और वो इस दौरान वो अपनी वालदा को याद करती है और चर्च यार्ड जाती है कुछ सामान लेकर अपनी वालदा की कब्र को साफ़ करने के लिए। वहाँ जाकर चर्च यार्ड में हमेशा वो अपने आप को सिक्योर फील करती है क्योंकि उसकी फ़ैमिली उससे मोहब्बत नहीं करती है। डॉक्टर फर्गूसन ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, कोई भी शख्स उसका ख़याल नहीं रखता है और अगर वो अपनी सिस्टर लूसी के पास रहने के लिए चली जाएगी तो ये चीज़ भी उसके लिए तबाहकुन होगी। मेबल चर्च यार्ड में अपने आप को सिक्योर इसीलिए महसूस करती है क्योंकि सोसाइटी उसको छोड़ चुकी है और अब उसके लिए ज़िंदगी में कोई चार्म बाकी नहीं है। डॉक्टर फर्गूसन उसे चर्च यार्ड में देखता है और उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है, अपने काम पर चला जाता है। और शाम को जब वो अपने काम से वापस घर की तरफ लौटता है तो उसे ये दिखाई देता है कि मेबल परवीन अपने एक खातून परवीन हाउस से ब्लैक कपड़ों में निकलकर पॉन्ड की तरफ जा रही है, तालाब की तरफ जा रही है। तो करीब जाने पर पता चलता है कि ये मेबल ही है और वो उसका पीछा करता है। तो मेबल पॉन्ड के करीब जाती है और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते तालाब के अंदर उतर जाती है और अपने आप को उसमें डुबो लेती है। डॉक्टर ये देखते हुए पॉन्ड में जंप लगाता है तालाब में और उसे बचाता है। हालांकि उसे तैरना नहीं आता, उसके बावजूद वो जंप लगाता है और किसी न किसी तरह उसे बचाकर बाहर ले आता है और फिर उसे करीब ही एक घर में ले जाता है जहाँ पर आग जल रही होती है। तो आग के सामने कारपेट पर उसे डाल देता है, उसके तमाम कपड़े गीले हो जाते हैं, वो उतारता है और उसे एक ब्लैंकेट में लपेट देता है। और जब उसे होश आता है तो वो फिर डॉक्टर से कहती है कि उसने मेबल को क्यों बचाया है। फिर वो कहती है कि क्योंकि वो मेबल से मोहब्बत करता है इसीलिए उसे बचाया है। डॉक्टर जो कि सचमुच मेबल से मोहब्बत करता है लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं करता क्योंकि उसके लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि इस सोसाइटी में रहते हुए एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर एक अनएजुकेटेड हॉर्स डीलर की बेटी से शादी कर ले, इसलिए वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा था, हालांकि वो उससे मोहब्बत करता था। तो मेबल जो कि बहुत कम बोला करती थी और अपनी बातों का इजहार नहीं करती थी, वो बार बार रिपीटेडली ये बात कहती है कि मैं आपसे कि तुमने मुझे इसीलिए बचाया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। फाइनली वो एक्सेप्ट करता है और वो मेबल से कहता है कि हाँ वो उससे मोहब्बत करता है और कल वो उससे शादी करेगा। इस तरह से ये लड़की जो सुसाइड करने जा रही होती है इसको बचा लिया जाता है और ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, इसे सहारा मिल जाता है। और डॉक्टर फर्गूसन जो कि बिल्कुल लॉनली था, जिसकी लाइफ फुल ऑफ बोर्डम थी, अब वो एक अच्छी लाइफ पा लेगा।
तो इस तरह से D.H. लॉरेंस 1922 में उसने ये स्टोरी लिखी थी और उसने एक मेन बात ये बताई थी कि जो मॉडर्न एरा है या जो मटीरियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड लोगों का हो गया है कि वो तरक्की करने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस कर देते हैं और वो अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं, और जिसमें सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा नुमायाँ है, और अगर इसको फुलफ़िल ना किया जाए तो फिर इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करने का फ़ैसला करते हैं। इस तरह से एक लड़की जो ज़िंदगी से दूर जा रही थी वो रिज़रेक्ट हो जाती है, उसको बचा लिया जाता है और ये उसका रिज़रेक्टर बन जाता है, निजात दहिंदा बन जाता है, और दोनों एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिव साइड की तरफ ले आते हैं। तो इस कहानी के ज़रिए D.H. लॉरेंस सोसाइटी के इस एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपने इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करते हैं, या मॉडर्न सिविलाइजेशन में तकरीबन हर आदमी अपनी इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उससे इंसानों के अंदर बहुत से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल पैशन है, इसको सप्रेस करने से तो बहुत ज़्यादा भयानक मसाइल आज की दुनिया में पैदा हो चुके हैं, और इसलिए इसको सप्रेस करने के बजाय इसको ड्यू वेंट देना चाहिए। जैसा कि उसने अपनी इस स्टोरी में भी इन दोनों कैरेक्टर्स के फाइनल जो यही दिखाया कि दे डू नॉट हैव फ्री सेक्स, दे आर गोइंग टू मैरी ईच अदर। तो इस तरह से ये हो सकता है, और इस्लाम भी तो इस बात की तरगीब देता है कि हमें जैसे ही लड़की और लड़का बालिग हो जाते हैं तो उनकी शादी होनी चाहिए, और इस तरह से ये ज़रूरी है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, जिस पे लोग गौर नहीं करते हैं, इवन वो अपने सेल्फ कॉन्शियस को भी दबा देते हैं। जो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो हमारी जिबिल्लत होती है, ये हमें हमारे अनकॉन्शियस से बात करने का मौका देती है। जब भी कोई इंस्टिंक्ट्स मैसेज इंसान वसूल करता है कि उसे ये चाहिए वो चाहिए, या उसे भूख लगी है, या उसे कुछ भी चाहिए, तो इसका मतलब कि उसके सब कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में कुछ डिज़ायर्स हैं जिन्हें फुलफ़िल किया जाना है। तो मैं समझती हूँ कि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करते हैं और अच्छी जॉब्स और वेल सेटल्ड बिज़नेस कायम करते हैं, और अपनी सेक्सुअल नीड यानी मैरिड लाइफ के बारे में डिसीजन लेने में देर करते हैं, तो इससे उनकी ना सिर्फ मेंटल फिज़िकल बल्कि सोशल डिसऑर्डर भी पैदा होता है। तो एज़ अ टीचर, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ मेंबर ऑफ़ सोसाइटी हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और हमें प्रॉपर टाइमली डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जो सुसाइड के जो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हाई ग्रेड्स लेने के लिए लोग सुसाइड कर जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसके रिज़ल्ट उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया, या फिर अगर किसी का बिज़नेस रुइन हो जाता है तो लोग हार्ट अटैक हो जाता है, या वो भी सुसाइड कमिट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी ये जो मॉडर्न सोसाइटी है बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है, और हम आपस में जो रिलेशंस हैं, जो हमारी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, उनको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, हालांकि वो ज़िंदगी का बेसिक एसेट हैं। लिहाजा ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है जिसको इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है, और आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।